रुक रे। मनीषा, हाँ भाई। अपन के गणेश उत्सव के चंदे का और दशहरे के कलेक्शन का टाइम खत्म हो गया है ना, तो फिर ये कौन शाणे लोग हैं जो बजरंग बली की मूर्ति लगाई है? अपन को कुछ गड़बड़ लग रहा है, चल के पता लगाए। पुजारी, इस तरह से हाँ देखा है मैंने। हाँ देखा होगा, लेकिन 90 पीने। भैया वो टपोरी थे, मैं तो डिसेंट हूँ ना। कल वो लड़के भी ऐसा ही कह रहे थे। ओहो, वी कम फ्रॉम अ गुड फैमिली भैया। रिपीट डायलॉग। कोई नई बात नहीं, कोई नई बात। अरे भैया एक मिनट रुक जाओ। छोड़ो मुझे। भैया मेरी गर्लफ्रेंड आपसे मेरा हाथ छोड़ो। बक रहा है तू। अरे आपका घर में रहना चाहिए, बाहर आ जाओ जल्दी। अरे यार क्या हुआ तुझे? आप जरा वहाँ देखिए, अप्सरा। कोई अनाथ नहीं होता जो माँ बाप होते हुए भी उनकी इज्जत नहीं करते। बात करनी थी मुझे। बोलो अविनाश। गीता को हम अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। अरे आपने तो हमारे दिल की बात कही। से पूछ लो। तुम्हारा क्या कहना है विराज? पापा जैसा एक मिनट सुनो अविनाश, मैंने तुम्हें अपने बेटे से पूछने को कहा है। यही मेरा बड़ा बेटा है। हमारा मतलब आपके असली बेटे से था। आपके कहने का मतलब क्या है? रिश्ता जोड़ने से पहले जरूरी है लड़के का खानदान देख लें। जब इसके खानदान का किसी को कुछ पता ही नहीं है तो हम इसे दामाद कैसे बना लें? जरा हद में रह करके बात करो। शादी के लिए प्यार और भरोसा होना जरूरी होता है। इतना नाराज क्यों हो रहे हो? एसी रूम में पहनने वाले चप्पल को हम अपने सर पर तो नहीं रख सकते ना। इतना ही क्यों, आजकल जब हम पेट भी खरीदते हैं बिना उसकी नस्ल देख के नहीं निकल जाओ यहाँ से। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम ही हमारे साथ रिश्ता जोड़ने के लिए बेताब थे। तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। तुम्हारे इनकार से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट गिव अ डैम। आई से निकल जाओ यहाँ से, इसी वक्त निकल जाओ। वीरा, सिर्फ माँ बाप ना होने से कोई अनाथ नहीं होता। जो माँ बाप होते हुए भी उनकी इज्जत नहीं करते वो अनाथ होते हैं। क्या मैंने कभी कहा कि आप मेरे बड़े भैया नहीं हो? जब से पैदा हुआ हूं तब से लेके आज तक मैंने सिर्फ आपको ही भैया कहा है। कोई चाहे कुछ भी कहे, तुम ही इस घर के बड़े बेटे रहोगे। कल को अगर मैं, लक्ष्मी, हम दोनों ना रहे तो पापा सह लेंगे, लेकिन अगर तुम ना रहे तो पापा जी तक नहीं पाएंगे। हाँ भैया, जाओ पापा से मिलो। आईसीयू का खटिया पकड़ लिया? मुझे सच में यकीन नहीं होता। डॉक्टर ने कह दिया है जॉगिंग शुरू कर देंगे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। हिम्मत से मुझे बड़ा किया, शांत कैसे हो सकता हूँ बताइए? लेकिन तुम। हाँ पापा, अब शांत हो जाओ। तुम्हारे ईश्वर थे तुम्हारे पापा। तुम्हारे पिताजी लाखों दिलों पर राज करते थे। प्यार के राज्य के चक्रवर्ती महाराज थे वो। इंसान के रूप में ईश्वर थे तुम्हारे पापा। इतने सालों से इतने प्यार से तुम पापा कहकर बुलाते रहे मुझे, पर मैं तुम्हारा पापा नहीं बल्कि तुम्हारे असली पिताजी को मारने की कोशिश करने वाला पापी हूं। सब उसे यही मर के। इंसान की भी एक कमजोरी थी और वो थी हमारी बेटी लक्ष्मी। हमारे सामने मत मारो बापू। इसे ले जाओ। रहम कर बापू। जिंदगी में जाने कैसे है, कैसी चले तू चले, साथ हम भी हैं चले। जिंदगी में जाने कैसा है सफर ये। अगर रोजधन ऐप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि एक ऐप से एक महीने में इतनी कमाई हो सकती है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है
कि जेन्युइन एप्स भी होती हैं फ्रेंड्स। आपको गूगल प्ले स्टोर फिलहाल आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए लॉग इन रोजधन एंड अर्न ₹25। देखिए हम फ्रेंड्स यहाँ पर लॉग इन फोन नंबर गूगल या फेसबुक से कर सकते हैं। फोन नंबर से सबसे आसान होता है, तो हम फोन नंबर से यहां पर, अब देखिए यहां लिखा हुआ आ रहा है रिसीव 25 सक्सेसफुली, यानी 25 चेक इन। चेक इन का मतलब यह है कि रोज आपको देखिए यहां पर दिखा रहा है डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। तो जैसे फर्स्ट डे है हमारा आज, हमने चेक इन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि हमें इसने 20 कॉइन्स इमीडिएट। तो फ्रेंड्स अभी हमने 25 रुपए तो कमा लिए हैं इस पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड करते ही। अब मैंने जो अपना रेफरल कोड इस पर्टिकुलर ऐप के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जैसे ही वो आप डालेंगे तो आप 25 रुपए और कमा लेंगे। वो मैं आपको दिखाता हूं कहां डालना है। अब देखिए जहां लिखा है एंटर इनवाइट कोड, यहां क्लिक किया आपको 200 कॉइन्स मिलते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहां पर आएंगे हम, जहां लिखा है एडिट योर प्रोफाइल, यहां क्लिक करेंगे। अब देखिए यहां पे कर पाएंगे और वो है इनवाइट फ्रेंड्स। ठीक है, इनवाइट फ्रेंड्स में आपको 1500 कॉइन्स मिलते हैं फ्रेंड्स। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या रे? मेरे गांव में पानी होने के बावजूद पीने के लिए नहीं देते, और यहाँ पानी की कमी और तू मेरे ऊपर फेंक रहा है। तेरा बेड़ा गर्क हो। थू। बॉस, एक मिनट रुको जरा। कौन मैं? तुम ही। हाँ बॉस, लेकिन वादा करो कि तुम मुझे मारोगे या पीटोगे नहीं। हाँ। थोड़ी देर की बात है, जरा समझ के लेना। कॉर्पोरेट प्लीज। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि प्लीज नाराज मत होना। ज्यादा आवाज नहीं करना। चल उठा बैग, उठा बैग, चल। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। चल बैठ अंदर, बैठ गाड़ी में। कॉर्पोरेट कर लेते तो क्या जाता? वो ड्राइवर करेगा। आजा, बैठ जा वरना गिर जाएगा। देख के बताओ ना, लेफ्ट लेना है, बैग राइट? रख के चल निकाल। अरे मुझे रास्ता नहीं पता। प्रेस वाला था। ऐसे पागल भी प्रेस में काम करते हैं। इसका मैं क्या करूं? ठीक है, रख लेते हैं। हाय। हाँ चालू करो। मुझे बचा लो। अरे ये लड़की कौन है? बाप रे। कौन थे वो और मैंने उन्हें क्यों मारा? और आप मैडम आप कौन है? वो आपके पीछे क्यों पड़े थे? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। मीटर दूर मेरा गांव है, वहां तक तुम मेरे साथ रहोगे प्लीज? लेकिन मेरी मंजिल कहीं और है। मैं अपनी माँ को ढूंढने निकला हूँ। प्लीज मुझे मना मत करो। हाँ फिक्र मत करो, देखते हैं। ओ बजरंगी भाईजान, आ जाओ खाना खा लो। ओ पाजी, आपको कैसे पता मुझे बजरंगी बुलाते हैं? ओ जी, आपके गले में लॉकेट देख लिया था। अरे बल्ले बल्ले, रेडी रेडी। हेलो, चलो कुछ खा पी लेते हैं। नहीं। अरे इतना मत डरो यार, हम है ना साथ में, फिर क्या गम है। चलो चलो। सभी लड़कियों को टच स्क्रीन समझ के टच करते हैं। टेंशन नहीं लेने का, खाना खाने का। एक बुर्जी खाओगी? नहीं खाओगी? ठीक है मैं खा लूं। ओके, चलो सीरियस मैटर पे बात करते हैं। हम सब लोग इसके लिए लड़ेंगे, स्टिचेस लगेंगे, हॉस्पिटल का खर्चा, कोई जरूरत नहीं। तुम क्या चाहते हो? इसको छूना ही चाहते हो ना? ऑल कबड्डी चैंपियंस, वेलकम टू अखाड़ा। कौन मिलेगा किसको? उसके लिए करेंगे डिस्को। पहले कौन छुएगा इसको, बॉस या उसके चमचे? बॉस 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 ही पहले छूता है। बड़े बॉस प्लीज ऐसे छू लो ना। एंटरटेनमेंट इज योर्स। शुरू हो जाओ। कबड्डी 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 कबड्डी। तुम लोगों ने तो इसकी बहुत तारीफ की थी, मुझे लगा कोई बहुत बड़ा फाइटर होगा। अरे ये तो अपन के जैसा ही निकला। इसने तो छोकरी को हमें ही दे दिया। उठा ले रे इस कबूतरी को।
कबड्डी कबड्डी। रुको रुको रुको, फिर चीटिंग, 2 जन मिल के मार रहे हो। ए टकलो, तुझे सच में दिखाई नहीं दे रहा है क्या? वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है विड्रॉल लगाने के लिए, ठीक है। जैसे आप विड्रॉल लगाओगे यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं खुद इस एप्लीकेशन गद्दारी करे हमसे, पर मारे कैर से तू बने। मालिक मालिक, आप इसे छोड़ दीजिए। ए, कौन है रे तू? यहाँ क्या कर रहा है? ये फोटोग्राफर है न्यूज़पेपर में, सच कह रही हूँ। ए, तुम ऐसे क्यों? चुप करो। मालिक, ये प्रेस से है, यहाँ जो भी हो इसने सब कुछ देख लिया, इसे साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर इसे छोड़ दिया तो खतरनाक साबित हो सकता है, बाहर से माल लाने में भी मुश्किल हो जाएगी हमें। खत्म कर दे दोनों को। मालिक, हम इसे इस तरह नहीं मार सकते, और तो और इसे लॉकअप में डालने में भी मुश्किल होगी, प्रेस रिपोर्टर है। मालिक, सौदा पूरा होने तक आप इसे अपनी हवेली में क्यों नहीं रख लेते? बाद में तय कर लेंगे कि इसे मारना है या छोड़ना है। ले चलो दोनों को। तेरे बाप का राज है क्या? रुक जाओ, ये उसी गांव के हैं जहाँ तुम जाना चाहते हो। बेहतर होगा तुम इन्हीं के साथ चले जाओ। ऐसा क्या? हाँ, जाओ। और तुम? मैं अपना ख्याल रख लूंगी। अरे चल रहा हूँ आराम से। वो लड़की मेरे साथ नहीं है, उसे छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। अरे उसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। फिर यहाँ तो मुझे मेरी माँ भी मिल जाएगी। ओहो, तुम नीचे बैठो। मैंने तुम्हें शिकार करने भेजा था, पर तू शिकार कुत्तों के हवाले कराया। अगर कुत्ते भौंके तो उन कुत्तों को बची हुई बोटी दी जाती है, और ना कि शिकार। अरे कुछ नहीं, बात सुनो, मैं तुम जाकर नीचे उन्हें हाय बैठो। बोल के आता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? उसे माफ कर दीजिए, उसे आपके बारे में नहीं देखा, पता। माफी मांगने का तरीका, हुजूर के पैर छूने का यहाँ पर एक रिवाज होता है। आकाश में जैसे तुम लोग भगवान को देखते हो, वैसे ही जमीन पर सिर्फ हुजूर के पैर दिखने चाहिए। ये किस गली का चूहा है? कालिया जब हमें मिला, ये भी उसके साथ ही था। प्रेस में हमारी बात छप ना जाए इसलिए पुलिस ने इसे हवेली में रखने को कहा है। ए चिंदी पेपर, तू कहाँ से आया है? तेरी जाति कौन सी है? माँ बाप कौन है? सड़क के किनारे की किसी गटर की पैदाइश है तू? माँ बाप के बारे में जो नहीं जानता उसे पता है क्या कहते हैं? लावारिस या फिर नाजायज कहते हैं, समझ गया? तो तुझे होगा जी। ढूंढा क्यों? हमारी हवेली। बैठ जाओ। चुपचाप अपना खाना। तुम रईसों की तरह पले बड़े, आज गरीबों की तरह खाकर बुरा लग रहा है क्या? ये जगह मेरे लिए मंदिर की तरह है। मंदिर में प्रसाद खाने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता, सिर्फ भक्त हो सकता है। डर मत जाओ, वो आज चलो, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मेरी बात मानो। हाँ चिंदी पेपर, अंदर क्यों आया रे? मैं वो बाहर निकाल वो फोटो। कोई
बार बार मुझे अनाथ कहकर पुकारता था तो मेरे दिल में कांटे चुभते थे, लेकिन जब आज अपनी मां को अपनी आंखों से देखा तो जैसे पूरी दुनिया मां की आंखों में समाई है। आज इनका चेहरा देखा तो लगा जैसे सब कुछ पा लिया मैंने, काफी है, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे। सच कहा, जिनके पास माँ नहीं होती उन्हीं को माँ की कीमत होती है। अंदर जाकर क्यों नहीं कह देते कि तुम उनके बेटे हो? हुजूर का डर है क्या? हुजूर का मैं मुलाजिम नहीं जो उनसे डर जाऊं। हनुमान का भक्त हूं। मेरे अंदर का गुस्सा, माँ की बेइज्जती और पिता की मौत का बदला, तीनों मेरे अंदर दहक रहे हैं। अगर ये ज्वालामुखी फट गया तो इनकी इतने सालों की हुकूमत यहीं जलकर राख हो जाएगी। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। लंका को जलाने के बाद हनुमान ने रावण को जिंदा छोड़ा था, इसलिए नहीं कि वो उससे डरते थे, क्योंकि वो राम के भक्त थे। अगर मैंने इन्हें अभी सच बता दिया तो खून की नदियां बह जाएंगी। नाना से बदसलूकी करूंगा तो मां को तकलीफ होगी, सोचेगी कैसे बेटे को जन्म दिया। मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। नाना को समझाऊंगा कि मां गलत नहीं थी और ना ही उनका प्यार गलत था। एक दिन अपनी मां को यहां से लेकर जाऊंगा। काम से इतना ज्यादा पैसा देगी मुझे खुद को यकीन नहीं था, लेकिन गाइस मुझे पैसा मिल रहा है तो मैंने सोचा आपकी शादी शेयर कर देना चाहिए। अगर जान नजर डालूं वही अरे था भूख रहे। मालकिन, मालकिन रुकिए। अरे मालकिन, आप ये क्या कर रही हैं? लाइए, मुझे दीजिए। माँ जी, आप अंदर जाइए। हुजूर को पता चला तो हम मारे जाएंगे। हम थोड़ी देर में आ रहे थे ना, मालकिन को क्यों बुलाया? चुप कर, दे इसे। अब डाल इसमें। अभी तो तूने मना किया। डालना यार, और डाल। देखा तुमने, कल उनके दर्शन हुए और आज उनके हाथों से प्रसाद मिला। देखती जाओ, स्टेप बाय स्टेप मैं अपनी मां से मिलकर रहूंगा। ओहो, कोई है? पानी दो। भैया, भैया पानी। अरे चिल्ला क्यों रहा है? ला रहा हूं ना। जल्दी दो। क्या कहा तूने? पानी। उससे पहले क्या कहा तूने? भाई पानी। भाई खामोश। हुजूर, हमें ये नहीं पता तेरे अंदर खून किसका बह रहा है, ना ही ये पता तेरे माँ बाप कौन है, तो तू किसी से कोई रिश्ता कैसे बना सकता है? आज के बाद सबको तू मालिक कहकर बुलाएगा। इससे पानी दे दीजिए हुजूर। हुजूर कहकर बुलाएगा। तू सबको क्या पुकारेगा? और हुजूर। अरे मुझे क्यों पकड़ा है? तो एक्शन।
वो या ओके, सही कहा कि नहीं? ऐसे थे मेरे जन्मदाता। उनकी खुशी, उनकी तकलीफ के लिए लड़ा करते थे मेरे पिताजी। जानवरों का शिकार करते वक्त हम अपने हाथों को रंग देते हैं खून से। अगर सच में ताकत है तो इन हाथों से उन्हें बचाओ। राम का साहस, वीर हनुमान की महाशक्ति, सीता मां की कोमलता। हुजूर, आपके खिलाफ कौन षड्यंत्र रच सकता है? इतनी हिम्मत वो कोई नहीं कर सकता। कदम कदम। अरे मैडम जी, ऐसा नहीं है। तू टच कर रहे। चल तू टच कर। तू टच कर। करंट मारता है रे। पावर जनरेटर हूँ, सॉरी। अरे वो सब छोड़ो, इधर क्या मेला लगा? क्या है? वो आंसू देख सकते हो। भगवान ने जानवरों को बोलने के लिए जबान नहीं दी है, लेकिन जज्बात को समझने वाला दिल दिया है। तुम्हें मुझे समझना होगा, मेरी मदद करनी होगी। सिर्फ एक बार हवा को चीर कर बिल्कुल रामबाण की तरह निशाना लगाना है। राम। मांग। जो मांगूंगा दे दो। ये मुझे मारने वाला है। आपके घर के लोगों को मालिक हुजूर कहने के बजाय काका, दादा, चाचा, भैया या माँ कह के पुकार सकता हूं। क्या हुआ? भैया, दीदी, चाची, बुआ या माँ कह के बुला सकता हूं। जवाब दीजिए। सोचता है सब बता देंगे। आपको तो सोचता है सब बता देंगे। जाओ जाओ जाओ। माँ, क्या कहा तने? आपको क्या मैं प्यार से माँ कह के पुकार सकता हूँ? जब तू मुझे माँ बुलावे है तो माँ होने का एहसास जाग उठे है। जब भी थारे को देखूं, जब तू पास आवे है, लागे है तो कोई अपनों है। आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। और थारे को के बताओ, मैं तो माँ सुने से पहले ही अपने बेटे को खो दियो। आ है मेरा बेटो कि न राजकुमार से कम नहीं होगा। मैं हर दिन, मैं हर एक पल अपने पति की तस्वीर देखूं। भैया इसके पैसे मैं दे दूंगा। जूनियर हो तुम दोनों? कितने में? और मैं कितनी दादी ठीक हो ना? बहना कैसी हैं आप? चाची नमस्ते। अरे नहीं। तो फिर माँ,
पर ही है, ये नहीं जिएंगी, हमें छोड़कर चली जाएंगी। अगर सांसें चल रही है मतलब अभी भी जीने की गुंजाइश है। इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। ये तुम्हारी माँ है ना? इसका अंतिम संस्कार शुरू करो। पुरखों का ड्रामा बंद करो। इन्हें ठीक करने के बजाय जीते जी मारना चाहते हो? वरदान, गाड़ी निकालो। माँ, माँ, उस औरत को वहीं दफन भी कर देना। इन्हें बचाना बहुत मुश्किल है। आपको कुछ नहीं हुआ है। वाली माँ, भाया, ये कैसे हुआ भाया? माँ के लिए तो वो भी रोता है, पर वो हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहता। हमारे माँ बाप हमारी खुशी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करते हैं, जिनकी कीमत जीते जी हमें पता नहीं चलती। ये सच है। घर का काम करने के लिए, अपने बच्चों को संभालने के लिए माँ की जरूरत है, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं समझता। तुम्हारी माँ 10 मिनट जिएंगी या 10 साल जिएंगी ये नहीं पता, पर हर पल तुम्हें उनकी सेवा में बिताना चाहिए। जब सारी दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया, तब इसकी बातों ने, इसके धैर्य ने, इसके भरोसे ने मेरी सांसें मुझे वापस लौटा दी। ये कोई आम इंसान नहीं है, भगवान का अवतार है। ये अवतार है कटप्पा। भाया, सुने? सभी तुम्हें चाहने लगे हैं, इसलिए कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। ये भी कि तुम और पटाखा एक दूसरे से प्यार करते हो। अब सभी तुम्हें चाहने लगे हैं, इसलिए कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। अपने गेंडे, यहाँ क्या चल रहा है? आपको कभी कुछ पता नहीं होता। हाँ? उन्होंने मेरे लिए एक लड़का देखा है, 1 हफ्ते में मेरी शादी करवा देंगे, पर मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। देखो, मेरे यहाँ आने का मकसद कुछ और है। मेरी बात को समझो। मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे परिवार के इतने करीब आके तुम्हें लगता है कि तुम दादाजी को मना लोगे तो ये तुम्हारा वहम है। उनकी पति की यादों के साथ जीने की कल के कल ही तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे यहाँ की लड़की से प्यार करने की? हड्डियां तोड़ दो इसकी। बेटा,
शैतान की औलाद मेरी बेटी को चोट पहुंचाई। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी को छुएगा? ना बापू, बापू मारो, छोड़ दे बापू, मुझे मत मारो, हमें तकलीफ हो रही है, मारो उसे। इसे मारने पर तुम्हारा कलेजा फट रहा है। बच्चे पर आंच भी आती है तो उसकी माँ को तकलीफ होती है। क्या कहा? बच्चे पर आंच भी आती है तो उसकी माँ को तकलीफ होती है। मेरी जाति क्या, मेरा धर्म क्या, मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है, मेरी माँ कौन है, जानना चाहते हो? राजगढ़ के राजवंश का राजाशाही खून जिसमें बहता है विराज, पिता है वीर प्रताप सिंह। जिसकी तुमने हत्या की थी वही मेरे पिताजी हैं। जिसे तुम अपनी बेटी मानते हो वही मेरी आवाज की पहचान है। मेरे शरीर की आत्मा, मेरी नसों में बह रहा रक्त इसी देवी की देन है, इसी देवी की। ये देवी मुझे जन्म देने वाली मां है, मेरी सगी मां। वीर प्रताप सिंह, उसका वंशज अभी तक जिंदा है, जिसकी परछाई भी हमारी हवेली में नहीं पड़नी चाहिए। वही परछाई आज मेरे सामने मौत बनकर खड़ी है। खत्म कर दो इसको। नहीं, ना, नहीं, पिताजी, ना रुक जा। नहीं पिताजी, ना कर, छोड़ दे, छोड़ दीजिए उसे। पिताजी नहीं, सुन, छोड़िए मेरा हाथ। पिताजी नहीं, मत मारिए उसे। पिताजी, ना मार उसे, रुक जाइए, छोड़ दो। पिताजी नहीं, पिताजी नहीं। छोड़ दे हमारी बेटी को। ऐसे तू देख के रहे, थारी बेटी थारे लिए प्यारी है, ठीक वैसे ही मारी बेटी मारे लिए। फर्क सिर्फ इतना ही है, थारे जैसा मारो प्यार अंधा नहीं है। अपने बेटी के माथे का कुमकुम मिटा के फिर उसी के खुशी के लिए देवी को कुमकुम का टीका लगाता है। तू हमेशा चाहता था थारी बेटी थारे पास रहे, पर थारे को कभी उसके आंसू नहीं दिखे। तूने अपनी बेटी को खुद विधवा बनाया है। तू हो सकता है, पर मैं ऐसा जालिम नहीं हूँ। पूरी दुनिया में कोई बाप अपनी बेटी को विधवा नहीं देख सकता। 1000 गांव में भी ढूंढ लूं, ऐसा लड़का मरने को नहीं मिले। मारे को डर था कि मैं इसे खो दूंगा, इसीलिए उस छोरी की मैंने जान लेनी चाहिए। मैं स्वार्थी हो गया था। मारी बेटी के खुशी के सामने कोई भी आएगा जिंदा नहीं बचेगा। उसके लिए चाहे मारा खून बहे, चाहे मारे हुजूर का काट के रख दूंगा। क्या कहा तूने? पिताजी, बेटा, मैं ना देख सकूं, खून बहते हुए ना देख सकूं। भगवान के समान मारे पति जी की मौत की वजह मैं हूँ। सब कुछ मारे कारण हुआ, सबकी वजह मैं हूँ। तो माँ से दूर रहा, मारे स्नेह से वंचित रहा। कोई मारे से पूछे कि मैंने अपने जिंदगी में क्या खोया है, तो मारे पास उसके लिए हजारों जवाब होंगे। और पूछे कि क्या हासिल किया, तो एक ही जवाब होगा, आप बापू। बापू, मैं विधवा हो गई।
मैं जाना हूँ बापू, सिर्फ थारे वास्ते बापू। मैं जाऊंगी बापू। आज देखिए, एक चीज मांग सकूं ना मत के जो, सिर्फ कुछ पल के लिए बापू मेरा हाथ छोड़ दो। मैं बेटा के पास जाना चाहती हूँ। ओके, जी भर के देखना चाहती हूँ, जाके वापस आ जाऊंगी बापू। कुछ देर के लिए मेरा हाथ छोड़ दो बापू। मैं भीख मांगती हूँ बापू, मुझे जाने दो बापू। बापू